एक दुखद खबर है। मशहूर एंकर और रोहित सरदाना का निधन हो गया है। कोविड की वजह से गई है रोहित की जान। मशहूर टीवी पत्रकार थे रोहित सरदाना। दिल का दौरा पड़ने से रोहित की जान चली गई। इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे हैं। मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना नहीं रहे, कोविड पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद दिल का दौरा पड़ने से रोहित सरदाना की मौत हो गई। लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे थे, टीवी शोज करते थे, एंकर करते थे, कई डिबेट्स करते थे, अच्छी डिबेट्स करते थे, लोग सुनते थे, समझना चाहते थे। और 42 साल की उम्र में मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। मशहूर टीवी पत्रकार थे रोहित सरदाना। लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते थे, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो, सरकार की आलोचना हो, सोशल जितने भी इश्यूज होते थे उस पर भी हम देखते थे। सोशल मीडिया पर बहुत आप कह सकते हैं खुलकर मुखर वक्ता के तौर पर थे रोहित सरदाना। और कोविड पॉजिटिव हुए थे, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके बाद दिल का दौरा पड़ने से एक आप कह सकते हैं बेहतरीन एंकरों में से एक थे रोहित सरदाना हिंदी जगत और पत्रकारिता में। वो आज हमारे बीच नहीं रहे। सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी जुड़े हैं। सर, लंबी पारी, कम उम्र, विश्वास नहीं होता है कि रोहित सरदाना बीच में नहीं है। रजत, रोहित का इस तरीके से जाना, असामयिक मौत उनकी जो है वो बहुत बड़ा सदमा है। और इस इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के, न्यूज इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो दहल गए हैं। सब बहुत तकलीफ में हैं, सदमे में हैं। रोहित कोविड से पीड़ित थे, कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, एक बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आज हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। रोहित बेबाक पत्रकार रहे हैं, जुझारू पत्रकार रहे हैं। बहुत छोटे से तबके से आकर के और हिंदुस्तान में टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा मकाम बनाना, यह अपने आप में रोहित की उपलब्धि, उनकी काबिलियत का सबूत है। लेकिन इस तरीके से रोहित का जाना ये एक बड़ा सदमा है। रोहित को जितने भी लोग जानते रहे, आज देखिए, आज ट्विटर पर हिंदुस्तान के सभी पॉलिटिशियंस, सभी पत्रकार, वो तमाम लोग जो रोहित को जानने वाले हैं, वो सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर अपना दर्द रख रहे हैं। रोहित के पास एक बड़ी फॉलोइंग थी। रोहित एक राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर देश में स्थापित थे और उनको चाहने वाले, पसंद करने वाले लोगों की एक बड़ी जमात थी। और रोहित ने पत्रकारिता में अपना एक अलग मकाम बनाया और उनका तेवर अपने तरह का था। रोहित का जाना टीवी इंडस्ट्री के लिए, न्यूज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा उनका नजदीकी ताल्लुकात रहा। दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत कम उम्र रोहित की रही है, 40-42 साल के रोहित हैं। और 40-42 साल में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की। और इस कोरोना के काल में रोहित का जाना, मैं फिर से कहूंगा, यह देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है, पत्रकारिता का तो है ही। राणा सर, कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें दर्शकों से, जब किसी इशू को लेके आपकी और रोहित सरदाना की बातचीत हुई हो, वाद विवाद भी होता था, क्योंकि बहुत कटाक्ष आप कह सकते हैं वो लिखते थे और बहुत सख्त लिखते थे, लाइन लेने वाले पत्रकारों में से एक थे। कोई इंसिडेंट आपका याद हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या जब आपने साथ में काम में किया हो, जब आप और उनका आपस में बातचीत, कोई पल आपको याद हो उनके साथ? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी अपनी एक राय रखता है। रोहित के पास अपनी राय बहुत साफ थी। वो अपनी तमीज, अपनी तबीयत, अपने तेवर के अलहदा पत्रकार थे। मेरे साथ उनका दोस्ताना रिश्ता रहा। और एक बार हम लोग कॉफी पी रहे थे तो मैंने कहा कि यार रोहित, तुम जिस तरीके से डिबेट करते हो, कभी कभी तुमको ये लगता नहीं है कि तुम पत्रकार की जगह कुछ और हो जाते हो? बोला कि सर देखिए, इस देश में व्यवस्था को ठीक करना है तो आप इस पर मत जाइए कि आप कहां जा रहे हैं। आप इस बात पर जाइए कि व्यवस्था को ठीक करने के लिए, देश को ठीक करने के लिए सही कौन है, और जो सही है आप उसकी तरफदारी कीजिए, वहां आकर के खड़ा होइए। ये रोहित की अपनी सोच थी। बहुत बेहतरीन इंसान, ग्राउंडेड।
बहुत कामयाब होने के बाद भी कभी मिलो, रोहित क्या हाल है, अरे सर कैसे हैं आप। तो रोहित बहुत ग्राउंडेड, बहुत तमीजदार, बहुत अनुशासन में रहने वाला आदमी। ये नहीं है कि जिंदगी भी बहुत अनुशासित रही है रोहित की। दफ्तर और घर की दुनिया थी, उसी दुनिया के भीतर रोहित का रहना। मैं उनकी पत्नी को भी जानता हूं, क्योंकि जब मैं पिछले संस्थान में था तो वहां वो मेरे साथ काम करती थी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरा रोहित का एक पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। लेकिन पेशे में रहने के कारण, टीवी इंडस्ट्री में, न्यूज इंडस्ट्री में रहने के कारण, जिन लोगों से आपकी नज़दीकी होती है, जिन लोगों के साथ आपका एक जज्बाती रिश्ता बनता है, रोहित के साथ भी मेरा वैसा ही रहा है। और ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। सर, सिस्टम पे भी कई सवाल उठते हैं। अगर रोहित को लोग जानते थे, ऐसा नहीं था कि रोहित को नहीं जानते थे। अगर दिल्ली में जर्नलिस्ट हो, बड़े बड़े लोग हो, उनको नहीं बचाया जा रहा है, कोविड संक्रमण, उसके बाद हार्ट अटैक, यानी आप सोच सकते हैं कि जो मेडिकल सर्विसेज है क्या वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है? रजत, ये तो लगातार हम लोग देख रहे हैं। समूचे देश में लोग टेस्ट के लिए, टेस्ट हो जाए तो अस्पताल के लिए, अस्पताल मिल जाए तो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, हालत बिगड़ जाए तो वेंटिलेटर के लिए। इस देश में जितने लोग रिकॉर्ड पे हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोग रिकॉर्ड से बाहर हैं। बहुत हाहाकारी स्थिति है, बहुत भयावह है। बहुत बड़ी तादाद में लोग कोविड का शिकार हैं, उसकी चपेट में हैं, और बहुत बड़ी तादाद में मौतें भी हो रही हैं। यह पूरा सिस्टम जो हमारे देश में आज की तारीख में है, जिसको लेकर के बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं, उन दावों की पोल खुल गई है। यह पूरा सिस्टम कोलैप्स किए हुए है। लेकिन रोहित के साथ, रोहित नोएडा के एक अच्छे अस्पताल में एडमिट थे। रोहित पॉजिटिव से निगेटिव भी हुए, लेकिन बाद में पे पता चला कि नहीं यार अभी निगेटिव नहीं है। यह रिपोर्ट की भी अजीब सी स्थिति होती है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट आती है निगेटिव है, आदमी का चेस्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन के बाद फिर से वो एडमिट होते हैं और आज हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन जो आपका सवाल है वो अभी अलहदा में रखता हूं। सिस्टम, यह व्यवस्था, मेडिकल सर्विसेज पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हैं। और यह जितनी भी सरकारें हैं, सत्ता में जितने भी दल हैं, इन सभी दलों पर यह जिम्मेदारी आती है, यह इल्जाम आता है कि यह जितने भी लोग इस देश में आज की तारीख में छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, रिरिया रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हैं, सबकी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर है। लेकिन रोहित के साथ आज जो हुआ है कि वो ये बताता है कि कितना भयावह यह रोग है, किस तरीके से इंसान को चपेट में लेता है। एक सक्षम इंसान, नौजवान इंसान, उसके पास कोई लत नहीं। रोहित के पास ना वो शराब पीते थे, ना वो सिगरेट पीते थे, ना कोई दूसरी लत थी। स्वस्थ आदमी, नौजवान आदमी, और वो इसकी चपेट में आता है और फिर यह जानलेवा हो जाता है। तो आप समझिए कि कितना खतरनाक है ये रोग। राणा सर, एक चीज और बड़ी होती है। पहला फेज जो वैक्सीनेशन का था उसको फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पे रखा गया, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइंस को वैक्सीन दी गई। उसके बाद बताया गया कि साहब 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाए। मतलब इस समय ये सवाल जहन में आता है कि जितने भी आपको अधिकतर लोग मीडिया में मिलेंगे, रिपोर्ट्स दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, सरकार को कवर कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जहां लाइन है वहां पर रिपोर्टर्स जा रहे हैं, पूरे देश में रिपोर्टर्स हैं, काम कर रहे हैं। उनकी उम्र लगभग 30 साल, 25 साल से लेकर 35 साल, 40 साल तक की मैक्सिमम होती है। क्या वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को भी कुछ बदलाव करना चाहिए कि कम से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स में जर्नलिस्ट का नाम आए, कम से कम उनको वैक्सीनेशन तो मिले? मेरा फेसबुक पोस्ट अगर आप देखेंगे कल का, तो यही सवाल जो आप कर रहे हैं मैंने उठाया है कि इस देश में डॉक्टर, नर्सेस, 4th ग्रेड के स्टाफ, पुलिस वाले, ये सब लोग जो बाहर दिखते हैं, अगर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, तो जर्नलिस्ट क्यों नहीं है? आप घर से बाहर इस दौर में, जिस दौर में किसी भी आदमी के घर में होने के बाद भी लगातार डर बना रहता है, उस समय लोग घर से बाहर निकलते हैं, वो ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं। अस्पताल के बाहर रिपोर्टर खड़ा होता है, जहां शमशान है वहां खड़ा होता है। आप न्यूज रूम में आते हैं, फिर कई लोगों से मिलते हुए आते हैं। हालांकि आप एहतियात सारा बरत रहे हैं, फिर भी आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स कैसे नहीं हैं? इस देश की सरकारों ने जर्नलिस्ट को, और पूरी टीवी इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरी मीडिया को, जिस तरीके से हाशिए पर रख करके बाकी लोगों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनाया, उसमें 45 साल की लकीर आपने डाली है।
45 साल, चलो 45 साल की लकीर भी आपने डाली हुई, क्योंकि जो वैक्सीन है, वैक्सीन का प्रोडक्शन इस देश में, देखो सवाल अगर होगा तो सवाल हजार होते हैं, और वो बताता है कि यहाँ जो सिस्टम में लोग हैं, व्यवस्था में लोग हैं, उनके पास अपनी जो समझ है उस पर कई सवाल खड़ा हो सकते हैं। लेकिन 45 साल की लकीर से ऊपर अगर लोगों को आप वैक्सीन दे रहे हैं तो वैक्सीन का प्रोडक्शन आपके यहाँ शायद लिमिटेड होगा। अगर मीडिया को आपने लिया होता तो मीडिया के बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन में के दायरे में आते और उन लोगों के पास भी यह एक कवच रहता। लेकिन रोहित जैसे लोग पास तो नहीं रहता यार, वो 40-42 साल का आदमी था। हाँ, वैक्सीनेशन कमी है। ठीक है राणा सर, बहुत शुक्रिया। आप तमाम जानकारी, अपना जो पल, जो बातचीत थी आपने शेयर किया। दुखद समाचार है हमारे लिए।